देख रही थी कि चुकंदर को भी जो है ना बहुत बारीक बारीक काट के डालना पड़ता। तो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप तजुर्बात कर सकते हो, यानी किसी मतलब भी चीज़ की चाट बन रही है। आलू ही इतने बड़ा था तो उसमें मतलब पूरा फुल उसको कटिंग नहीं किया हुआ, लेकिन वो डेफिनेटली उसको इस तरीके से कुक किया हुआ है। उसमें मसाला आपने ग्रेवी देखी होगी कितनी ज़बरदस्त। कह रही थी कि कम ग्रेवी है, लेकिन उस ग्रेवी को खा कर आप कहोगे सावर। बाकायदा कई किलोमीटर ऊपर जाना होता है तो यहाँ पे खच्चर और घोड़े यूज़ होते हैं। और वहाँ पर लोग मतलब जैसे बुजुर्ग हैं वो नहीं जा सकते। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, फिर करते हैं। तो वीडियो का टाइटल है कटरा वैष्णो देवी मार्केट, होटल्स, फूड एंड रेस्टोरेंट, शॉपिंग, दर्शन डिटेल्स। अच्छा, कंप्लीट गाइड है इसमें। स्टार्ट करते हैं। वैष्णो देवी में माता ने बुलाया है तो दर्शन के साथ उनकी नगरी भी घूमते हैं। स्वागत है आपका कटरा में। यहाँ के बाजार में शॉपिंग, चटपटी चाट, स्वादिष्ट भोजन और कटरा मार्केट की पूरी गाइड देखिए इस वीडियो में। जय माता दी दोस्तों, शुगर स्पाइस नाइस हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता और आज मैं आपको ले जा रही हूँ कटरा मार्केट। अगर आप भी मेरी तरह ही माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आए हैं और सोच रहे हैं कटरा में और क्या क्या कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कटरा का बाजार शहर के बीचों बीच स्थित है और ये पूरा एरिया हमेशा भीड़ भाड़ और चहल पहल से घिरा होता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी बड़ी दुकानें, बाजार, खाने पीने की जगह और बहुत कुछ है। छोटे मोटे ढाबों से लेकर इंटरनेशनल फूड चेन्स सब कुछ है यहाँ। वैसे तो आपको वैष्णो देवी ढाबा, पंडित जी रेस्टोरेंट ये नाम हर दूसरी दुकान पर नजर आ जाएंगे और इनमें से ओरिजिनल दुकान ढूंढ पाना तो नामुमकिन लगता है। पर कुछ जगह ऐसी हैं जिनमें हमेशा भीड़ होती है, तो समझ ही सकते हैं कि ये कितनी पॉपुलर होंगी। और उनमें से एक है नथु स्वीट्स। ये है नथु स्वीट्स। ये नई दिल्ली के नथु स्वीट्स की शायद फ्रेंचाइज है। तो अगर दिल्ली वाले लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये ओरिजिनल है या नहीं। इस नथु स्वीट्स में मिठाई के साथ साथ पूरा खाना भी मिलता है। खासकर कि इनकी थालियां बहुत ही मशहूर हैं और एला कार्ट डिशेज में छोले भटूरे, रोटी सब्जी, चावल और चाट भी मिल जाते हैं। और नॉर्थ में आकर चाट नहीं खाई तो क्या ही किया। इनकी आलू टिक्की चाट बड़ी अनोखी है क्योंकि इसमें दो अलग अलग टिक्कियां आती हैं, एक आलू वाली और दूसरी दाल वाली। ऊपर से छोले, दही, चटनियां और गाजर के लच्छे इसे और स्वादिष्ट बना देते हैं। चाट में इनकी पापड़ी चाट भी बहुत बढ़िया है। उसमें खस्ता पापड़ी के टुकड़ों के साथ दही और चटनियों का चटपटा स्वाद होता है। नथुस अपने मिठाई के लिए भी जाना जाता है, तो इनकी गुलाब जामुन या जलेबी ट्राई करना ना भूलें। नथुस की गुलाब जामुन थोड़े महंगे जरूर हैं, पर स्वाद और क्वालिटी में काफी अच्छे भी। इनमें हल्की सी स्टफिंग भी होती है और इन्हें गरम करके परोसते हैं। ठंड के मौसम में गर्मा गर्म गुलाब जामुन और चाशनी तो खाते ही मुंह में पिघल जाते हैं। अगली जगह है मधुबन सात्विक रेस्टोरेंट। ये मार्केट के बिल्कुल बीचों बीच है और कटरा के बाकी ढाबों से बहुत अलग। ये एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है और वो भी एसी वाला। और यहाँ मुझे सफाई भी बाकियों से बेहतर लगी। वैसे तो पूरे कटरा में बहुत से रेस्टोरेंट्स में बिना प्याज लहसुन का खाना मिलता है और मधुबन में भी ऐसा ही सात्विक खाना मिलता है। इस रेस्टोरेंट में दाल चावल, रोटी सब्जी, थाली जैसी चीजें मिल जाती हैं। इनके अलावा नवरात्रि के दौरान यहाँ व्रत वाला खाना भी परोसते हैं। साथ ही केक्स, आइसक्रीम और बाकी डिजर्ट्स भी डिस्प्ले पर नजर आ जाते हैं। पर इनकी सबसे फेमस डिश है ये कश्मीरी दम आलू। इसे तंदूरी रोटी के साथ ट्राई कर सकते हैं। दम आलू कहकर इसमें तो बड़े वाले आलू ही दे देते हैं, पर इसकी ग्रेवी खाकर आपकी पूरी नाराजगी दूर हो जाती है, क्योंकि टमाटर, कसूरी मेथी और मसालों का कॉम्बिनेशन आलू के साथ बहुत जचता है। अगर आप अच्छे माहौल में साफ सुथरी और स्वादिष्ट डिशेस खाना चाहते हैं तो मधुबन सात्विक रेस्टोरेंट को जरूर ध्यान में रखें।
अगर आप उत्तर भारतीय व्यंजन खाकर थोड़े से बोर हो गए हैं तो आप आ सकते हैं सागर रत्न। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध फूड चेन है और भले ही यहाँ पर भी कुछ नॉर्थ इंडियन डिशेस मिलती हैं, ये तो फेमस है अपने इडली, डोसे और वड़े के लिए। इनका इडली और वड़े का जो कॉम्बो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि अच्छी प्राइस में ताजी इडली और क्रिस्पी मेदू वड़ा दोनों मिल जाते हैं। साथ ही सांबार और चटनी भी देते हैं। इनकी इडली काफी नरम होती है और सांबार के खट्टे मीठे स्वाद के साथ बहुत टेस्टी लगती है। मेदू वड़े भी ताजे फ्राई करते हैं तो ये क्रिस्पी होते हैं। जिन्हें ऐसी सिंपल सी डिशेस खाने का मन है वो सागर रत्ना आ सकते हैं। सागर रत्ना के कई ब्रांचेस हैं कटरा शहर में और बेस्ट बात है कि इनका और नथुस के खाने का मजा 5000 फीट की ऊंचाई पर भी, यानी माता वैष्णो देवी के भवन के पास भी ले सकते हैं। सागर रत्ना जैसे ही और भी देसी और इंटरनेशनल फूड चेन्स कटरा में हैं, जैसे कि डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग, ला पिनो, ये सभी जगह पर भी आप खा सकते हैं। जिन्हें लोकल खाना चखने में मजा आता है वो यहाँ का स्ट्रीट फूड भी खा सकते हैं। न्यूट्री कुलचे, पानी पूरी, कलाड़ी कुलचा, ऐसी चीजें हर सड़क पर दिख जाती हैं। और इस स्ट्रीट फूड का एक अहम हिस्सा है मैगी। यहाँ लगभग हर ठेले और ढाबे में मैगी मिल जाता है। उनमें से एक है माँ रेस्टोरेंट। इनके पास सादी मैगी, बटर मैगी और वेजिटेबल वाली मैगी भी मिलती है। पर हाँ, ये ध्यान रखें कि सब्जियों वाली मैगी में प्याज की जगह पत्ता गोभी डाल देते हैं और तेल या बटर वो तो मात्रा से बाहर होता है। लेकिन ठंडे ठंडे मौसम में मैगी खाकर जो खुशी मिलती है ना, वो और किसी बात में नहीं मिलती। इसकी प्राइस 40 से 60 रुपए होती है। कटरा की सड़कों पर हर रेस्टोरेंट के बाहर खीर, रबड़ी, गाजर हलवा से भरे बड़े बड़े बर्तन दिखाई देंगे और स्ट्रीट फूड में इसका तो खूब मजा ले सकते हैं। पर कुछ गर्मा गर्म और ताजा बना खाने का मन हो तो अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट की जलेबी ले सकते हैं। पतली पतली जलेबियों को चाशनी में डुबोकर सीधे प्लेट में परोसा जाता है। सिर्फ 100 रुपए में जो क्वांटिटी मिलती है वो बिल्कुल लाजवाब। इतनी सारी जलेबी खत्म करने में तो 4-5 लोग भी कम पड़ जाएं। कटरा बाजार के रेस्टोरेंट्स में जितनी भीड़ होती है उतनी ही यहाँ के दुकानों में भी नजर आती है। और शॉपिंग की शुरुआत करने के लिए मेन बाजार का एंट्रेंस बेस्ट है। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट आर्ट एम्पोरियम है, साथ ही छोटी छोटी दुकानें भी हैं, या फिर आप बाजार के अंदर भी जा सकते हैं। मेन बाजार एक लंबी चौड़ी गली के अंदर बसा है और इसकी दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें हैं। ज्यादातर दुकानों में गहने, चूड़े और कंगन मिलते हैं। यहाँ सिंपल सी चूड़ियों से लेकर शादी वाले चूड़े सब मिल जाते हैं और इनकी कीमत 50 रुपए से शुरू होती है। इस मार्केट में जूतियां और बैग्स भी बहुत दिखेंगी। इनके दाम 150-200 से शुरू होते हैं और इनमें अलग अलग साइजेस, डिजाइन और रंगों में से चुन सकते हैं। सुवेनियर्स या फिर अपनी यात्रा को याद रखने के तौर पर ले जाने के लिए ये अच्छे ऑप्शंस हैं। वापस ले जाने के लिए प्रसाद के पैकेट्स, माता के फोटोज, मूर्तियां, ये सब भी इस बाजार में मिल जाते हैं। बाजार में शॉपिंग करते वक्त आप बार्गेन भी कर सकते हैं। 2-3 दुकानों में कीमत पूछना जरूरी है, क्योंकि हर किसी के रेट्स अलग होते हैं। फिक्स्ड रेट, अच्छी प्राइस और बढ़िया क्वालिटी के लिए आप बनिया सुपरमार्केट आ सकते हैं। ये एक लोकल चेन है और इनकी दुकान शायद जम्मू में भी है। मेन कटरा बाजार में भी ये दुकान बाकियों से थोड़ी बेहतर ही दिखती है। यहाँ पर अखरोट, बादाम जैसे ड्राई फ्रूट्स, लोकल कपड़े, स्किन क्रीम्स, पूजा की चीजें जैसे चंदन वगैरह, ये सब मिलता है। और इस दुकान की सबसे अच्छी बात है कि आप हर चीज खरीदने से पहले ट्राई या फिर टेस्ट कर सकते हैं। इनके पास 450 रुपए किलो में अक्खे अखरोट मिलते हैं। यहाँ ड्राई एप्रिकॉट्स भी मिलते हैं 700 रुपए किलो के दाम से। और इन एप्रिकॉट्स की बीज के अंदर से एक छोटा सा बादाम भी निकलता है और आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी दुकानों में भी ये सब ट्राई करने को मिल जाता है, पर इनकी पैकेजिंग, क्वालिटी और सर्विस बाकियों से बेहतर है, इसलिए आप ये दुकान चुन सकते हैं। इनकी पंजीरी, अखरोट अच्छे थे और बेस्ट बात है कि Amazon पर भी अपनी चीजें ये बेचते हैं, तो इस्तेमाल करने के बाद अगर अच्छी लगे तो ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकते हैं। इस मार्केट में शॉल, स्वेटर्स, ड्रेसेस और कश्मीरी स्टाइल के एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ते भी बहुत सी दुकानों में दिखाई देंगे और इन्हें खरीदने के लिए कश्मीर शॉल गिफ्ट हाउस अच्छी जगह है।
इनके पास सुंदर सुंदर डिजाइन वाले शॉर्ट कुर्ती मिल जाती है और इनके दाम 500 रुपए से शुरू होते हैं। इनमें अलग अलग एम्ब्रॉयडरी, अलग अलग प्रकार के फैब्रिक और इतने सारे रंग हैं कि सिर्फ एक ही खरीदना मुश्किल हो जाता है। यहाँ से ड्रेस मटेरियल भी ले सकते हैं और स्वेटर्स और गर्म कपड़े भी मिल जाते हैं। इनके रेट फिक्स्ड हैं, तो आपको बार्गेनिंग का टेंशन भी नहीं रहेगा। खाने और शॉपिंग के अलावा इस मार्केट में कुछ जरूरी जगहें भी हैं। उनमें से एक है बस स्टैंड के बगल में बसा निहारिका भवन। अपने वैष्णो देवी यात्रा से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए आप निहारिका कॉम्प्लेक्स आ सकते हैं। RFID कहां से लें, दर्शन की जानकारी, सेम डे बुकिंग्स इत्यादि के बारे में यहाँ जान सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए RFID कार्ड बहुत ही जरूरी है। उसके बिना आप यात्रा शुरू नहीं कर सकते और ये कार्ड लेने के लिए अनेक काउंटर्स पूरे कटरा में स्थित हैं और उनमें से एक मेन बाजार में भी है। ध्यान रहे कि ये कार्ड यात्रा के दिन ही ले सकते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स और इनकी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस देखना चाहते हैं तो जल्दी से कमेंट्स में जय माता दी लिख दें, तो वैष्णो देवी दर्शन की बुकिंग्स और पूरी गाइड मैं जल्द ही आपके साथ शेयर कर दूं। कटरा का बस स्टैंड मार्केट के बीचों बीच है। यहाँ पर दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर जैसे नजदीकी शहरों से बसेस आती हैं। बस स्टैंड के पास में रिक्शा स्टैंड भी है और आप डे टूर लेना चाहते हैं या फिर स्टेशन पहुंचना चाहते हैं तो यहाँ से रिक्शा भी ले सकते हैं। रिक्शा के चार्जेस 50-100 रुपए से शुरू होते हैं। बाजार वाले एरिया में बहुत से होटल्स भी हैं। इनमें ब्लूम होटल, जिंजर होटल जैसी चेन्स है और कुछ लोकल वाले भी हैं। इनके दाम सीजन पर निर्भर करते हैं और ये 2-3 हजार से लेकर 5-6 हजार प्रति रात के आसपास होते हैं। अगर आप कम दिनों के लिए कटरा में हैं तो यहाँ रहना बेहतर है क्योंकि ये बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड और सभी रेस्टोरेंट से काफी नजदीक है, तो ट्रैवल का समय भी बच जाता है। अगर आप ट्रेन से कटरा पहुंच रहे हैं तो स्टेशन के पास हॉलिडे इन होटल में भी रुक सकते हैं। ये होटल स्टेशन के बिल्कुल बगल में है और आप बस 2 या 3 मिनट चलकर ही यहाँ पहुंच सकते हैं। इसके लोकेशन के साथ ही होटल के कमरे भी बहुत ही बढ़िया हैं। रूम में ट्विन बेड्स आते हैं, एक सोफा, एक कोजी सी कुर्सी, डाइनिंग टेबल, टीवी, चाय काउंटर और अलमारी भी है और इनका बाथरूम भी काफी बड़ा है। कंफर्टेबल बिस्तर, जमीन पर कारपेट, रूम में टेम्परेचर कंट्रोल, 24 घंटे गर्म पानी, ये सब चीजें कटरा जैसी ठंड वाली जगह में बहुत मायने रखती हैं और इस होटल में ये सब है। तो आरामदायक स्टे के लिए लगभग 5,000 रुपए प्रति रात में ये अच्छा ऑप्शन है। साथ ही अगर सुबह 5-6 बजे की वापसी वाली ट्रेन हो उस वक्त इसका लोकेशन सबसे बेस्ट लगता है क्योंकि सुबह सुबह रिक्शा या टैक्सी के वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस 3-4 मिनट चलकर आप सीधे स्टेशन पहुंच जाते हैं। मार्केट वाले होटल से भी कटरा रेलवे स्टेशन बस 1.5 किलोमीटर दूर है और रिक्शा लेकर 5-6 मिनट में यहाँ पहुंच सकते हैं। इसकी कीमत 200 रुपए होती है और कभी कभी शेयर रिक्शा भी मिल जाती हैं। दिल्ली से वंदे भारत एक्सप्रेस, मुंबई से स्वराज एक्सप्रेस, चेन्नई से अंडमान एक्सप्रेस जैसी अनेक ट्रेन्स डायरेक्टली कटरा आ पहुंचती हैं। मैं भी कटरा में वंदे भारत एक्सप्रेस लेकर पहुंची थी और अगर पहले तो आप बताएं आपको कैसा लगा ये व्लॉग? बहुत ज़बरदस्त। जो वो जिस जगह जा रही हैं वहाँ पे सारी शॉप्स वगैरह और फिर उन्होंने जो खाने दिखाए हैं, जो उनका कल्चर है वो आपको पता है ना, जो जलेबी और जो मिठाई चमचम वगैरह थी, नहीं गुलाब जामुन, तो वो उसको तो देख के बस माउथ वाटरिंग यानी कि मुंह में पानी आ रहा था। और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जो चाट दिखाई है उसमें मैं ये देख रही थी कि चुकंदर को भी जो है ना बहुत बारीक बारीक काट के डाला हुआ था। तो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें आप तजुर्बात कर सकते हो, यानी किसी भी चीज़ की चाट बन रही है। ऐसी समोसा चाट है तो कचौरी चाट है, तो एक ऐसी भी चीज़ है बाकायदा, मतलब टिक्किया है ना, टिक्किया उसकी भी चाट, यानी कि जो हम बन कबाब, मतलब डिफरेंट स्पाइसेस से उसको फिर वो करके ना एडिशन करके बहुत अच्छा कि आपका अगर ऐसा दिल चाह रहा है खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा है, थोड़ा सा आपको जो है मूड अपना अच्छा सा करना है तो थोड़ा सा चाट वगैरह और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं तो सब वहाँ पे अवेलेबल है। दिल्ली में तो ऐसी शॉप है कि आपको मतलब 15 तरह की चाटें मिल जाएंगी, ऐसी कई शॉप्स भी हैं। तो चाट में तो इनोवेशन बहुत है। बाकी जो खाना पीना था उनका, उसका मुझे देखिए हम तो दूर बैठे हुए वीडियो में देख रहे हैं, तो मुझे कलर से पता चल रहा है कि खाना बहुत अच्छा होगा। हाँ, डिलीशियस फूड है। यानी कि जो उन्होंने मैगी वगैरह दिखाई या जो कटोरी मुझे आलू का सालन था,
आलू ही इतने बड़ा था तो उसमें हाँ मतलब ग्रेवी पूरा फुल उसको कह रही कटिंग नहीं किया हुआ, लेकिन वो डेफिनेटली उसको इस तरीके से कुक किया हुआ है। उसमें मसाला, आपने ग्रेवी देखी होगी कितनी ज़बरदस्त। कह रही थी कि कम ग्रेवी है, लेकिन उस ग्रेवी को खा के आप कहोगे इंसाफ हो गया। हाँ, इसका और वो मतलब जो है ना इतनी tasty- पोटैटो जो है ना वो पूरा उसको अच्छे से गलाना होता है। मतलब अगर आप उसको कटिंग करके पकाएंगे तो आपको बताएगा स्लाइस पक रहे होते हैं तो वो जल्दी पक जाते हैं, दम पे लग जाते हैं। और अगर इस तरीके से ये इसमें तो है कि बहुत हल्की आंच पे थोड़ा, पे कुछ जब तक कि अंदर से पूरा फुल कुक ना हो जाए तो तो फिर यानी मेहनत वाली डिश है। जबकि देखिए कितना सिंपल फूड है कि सिर्फ पोटैटोज की ग्रेवी की डिश है। लेकिन ये भी स्पेशलिटी हो गई। कहते हैं कि अपने काम में हम यूनिकनेस जब तक नहीं लाते, अपनी फूड में या अपने काम में, जब तक लोगों को चीज़ एक्सपीरियंस करने में मज़ा नहीं आता। अच्छा, टोटल डिटेल यानी कटरा जो भी लोग जा रहे हैं अगर ये व्लॉग देख लें तो शायद उन्हें ख्वारियाँ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। बहुत मतलब इन्होंने आसानी पैदा कर दी कि आपको किस तरह से। अच्छा, ये वैष्णो देवी का जो टेम्पल है यहाँ पे लोग यात्रा के लिए आते हैं, तो मैं मेरे जहन में आ रहा है, या मतलब सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ये वही यात्रा है जो ऊपर चल के जाते हैं लोग और बाकायदा कई किलोमीटर ऊपर जाना होता है तो यहाँ पे खच्चर और घोड़े यूज़ होते हैं। और वहाँ पर लोग मतलब जैसे बुजुर्ग हैं वो नहीं जा सकते, तो बाकायदा 50 किलो का आदमी है और 80 किलो वाले को कंधे पे बिठाता है टोकरी पे पीछे। अच्छा, उसको लेके जा रहे हैं और उसके चार्जेस होते हैं कितने, 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार। यानी वहाँ से वहाँ तक पहुँचाने के कुछ भी नहीं जा सकती गाड़ी सिवाय घोड़े, खच्चर और बंदों के। यानी आपको अपने कंधे पे बिठा के वो लोग ले जा रहे थे। एक जगह ऐसी भी है कि और उन्होंने कार्ड सिस्टम किया हुआ है, मतलब सिक्योरिटी का अच्छा क्योंकि सिस्टम जहाँ पे रश होता है तो कश्मीर से करीब ही है, समझो कटरा कश्मीर में ही है, तो वहाँ पर सिक्योरिटी भी देखनी पड़ती है कि कोई ऐसे हादसात ना हो जाए। और अभी पिछले दिनों जो वाक़या हुआ जिसकी वजह से बहुत ही मामला बिगड़े हुए हैं, बहुत ही कशीदगी चल रही है, तो सिक्योरिटी इस वजह से ज़रूरी है। तो बाकी है कि बहुत ज़बरदस्त व्लॉग था और डिटेल से बनाया, तसल्ली से। एंड में भी उन्होंने वहाँ से रिटर्न अगर होना है होटल दिखा दिया कि इसमें 5000 जो है वो पर डे, और वहाँ सारी VIP होटल मतलब, और वहाँ से रिटर्न आपने होना है, वो सब चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। अच्छा लगा व्लॉग। बिल्कुल ऐसे ही है। तो दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।